शिव और शिवात्मा। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु महाराज की तीनों बेटियों के वंश वर्णन के बाद मनु महाराज के दो बेटे थे। एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपाद। पहले छोटे पुत्र उत्तानपाद के वंश वर्णन करते हैं। प्रियव्रतो तानपादो सतरूपा पते सुतो। महाराज उत्तानपाद राजा थे। इनकी दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। उत्तानपाद का अर्थ क्या है? विद्वान लोग कहते हैं, हम सब जिसका सिर नीचे हो और पैर ऊपर, वो उत्तानपाद। और हम सभी अपनी मां के गर्भ में सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर, इसलिए हम सभी लोग भी उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की भी दो पत्नियां थीं, हमारी भी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। हमारी दो पत्नियां कैसी हैं? एक बुद्धिमानी और एक मनमानी। जो सुरुचि हैं वो धर्म से दूर रहते हैं और सुनीति धर्म को जोड़ के रखती है। और हमारी पत्नियां क्या करती हैं? दो पत्नियां हैं। सुनीति तो कहती है ये गलत है और सुनीति कहती है ये गलत काम, इसको नहीं करो। और सुरुचि कहती है गलत सही से हमें क्या मतलब, हमें तो ये करना है। प्रायः लोग कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है सही गलत की। और हमारा मानना ये प्रायः लगभग सबको पता रहता है। जो कौमार अवस्था से ऊपर आ गए उनको ये पता है क्या गलत है और क्या सही है। भाई, किसी को बेवकूफ बनाना गलत है, किसी का धन लूटना गलत है, फिर भी लोग करते हैं। तो ये कौन है? ये सुरुचि। एक बुद्धि तो कहती है सुनीति नहीं ये गलत है, ये नहीं करना। लेकिन महाराज उत्तानपाद भी सुनीति की नहीं सुनते थे, क्योंकि पहला जो विवाह हुआ था उत्तानपाद का वो हुआ था सुनीति से। लेकिन क्या कुछ दिनों तक संतान ना हो सकी, इसलिए उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया सुरुचि से। दोनों के यहाँ पुत्र हुए। सुनीति के यहाँ ध्रुव जी महाराज हुए और सुरुचि के यहाँ उत्तम। उत्तम का अर्थ केवल अच्छा ही नहीं होता है। व्याकरण से कहते हैं उत्तम का एक अर्थ होता है अंधकार। भगवान ने जब हमें जन्म दिया तो दो हमारे पास केवल एक थी, कौन? सुनीति, सद्बुद्धि। और जब संसार में आए तो सुरुचि से हमने स्वयं विवाह कर लिया। सुरुचि मतलब मनमानी। सुनीति के यहाँ ध्रुव जी हुए, सुरुचि के यहाँ उत्तम। उत्तम अंधकार। और ये नियम है, जब हम सद्बुद्धि से चलेंगे, सुनीति से चलेंगे, अच्छी नीति से चलेंगे तो हमारे घर में भी ध्रुव ही आएंगे। और मनमानी से तो उत्तम अंधकार ही आएगा। ध्रुव जी महाराज परम भक्त भगवान के,
क्योंकि उनका जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ। ये जो कथाएं हैं हम सभी के जीवन से मिलती जुलती हैं। सद्बुद्धि थी, सुनीति थी, भगवान के भक्त ध्रुव जी का प्रादुर्भाव जन्म हुआ। एक दिन ध्रुव जी कुछ अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, तो उन सखाओं के पिता किसी को गोद में लिए। एक दिन ध्रुव जी अपने सखाओं से बोले, अरे मित्रों, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें अपने पिता की गोद मिली है, तुम अपने पिता के साथ रहते हो। तो उन सखाओं ने कहा, अरे ध्रुव जी, तुम तो परम भाग्यशाली हो। कैसे? बोले, आपके पिता तो यहाँ के राजा हैं, महाराज उत्तानुपाद। जैसे ही ध्रुव जी को पता चला कि यहाँ के महाराज हमारे पिता हैं, दौड़े दौड़े गए। जैसे उत्तानुपाद ने ध्रुव जी को देखा, अपनी गोद में बैठा लिया। जैसे ही ध्रुव को गोद में बैठा देखा, सौतेली मां सुरुचि आ गई, तुरंत पकड़ के, हाथ पकड़ के नीचे उठा दिया। ध्रुव जी ने कहने लगे, मां आपने हमें नीचे क्यों उतारा? सुरुचि कहती है, तू इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने एक अभागन के गर्भ से जन्म लिया है, तेरी मां अभागन है। तो मां, मुझे इस सिंहासन पर बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुरुचि ने कहा, अगर तुझे इस सिंहासन पर बैठना है तो वन में जाओ, जाकर के तपस्या करो, और जब भगवान प्रकट हो जाएं, आशीर्वाद देने आए, तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि मां के गर्भ से जन्म दो, तब इस सिंहासन पर बैठने। मानो उस सुरुचि ने भगवान से भी ऊंचा अपने गर्भ को मान लिया। तो पहले भगवान को प्रसन्न करो, जब भगवान मिल जाए तो उनसे कहना, हमें सुरुचि मां के गर्भ से जन्म दो। मानो भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया।